जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप आपके अपने चैनल द एजुकेशन हब पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं माफ़ी चाहता हूं, मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूं क्योंकि मैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गया था, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। अब मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आ चुकी है आज से 1 हफ्ते पहले, लेकिन मैं आज से पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ। अब क्लास कंटिन्यू रहेंगी जैसे पहले रहती है। तो हम इससे पहले संविधान के अंदर आर्टिकल 123 तक पढ़ चुके थे। आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल किससे, 124 से। तो हम समझते हैं कि आर्टिकल 124 क्या होता है, इसमें किस चीज़ की चर्चा है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम समझते हैं। तो देखिए आर्टिकल जो है यानी अनुच्छेद 124, इसमें किसकी चर्चा है? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट का गठन की चर्चा है। किसकी? सुप्रीम कोर्ट के इसमें सुप्रीम कोर्ट के किसकी चर्चा है? गठन की चर्चा है। अब सुप्रीम कोर्ट में देखिए जज कितने होते हैं। तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में अभी जो है वर्तमान में टोटल कितने हैं? 34 जज हैं, जिसके अंदर 33 आपके जो सुप्रीम कोर्ट के जज हो गए प्लस वन जो है वो क्या होता है? वो CJI मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब मुख्य न्यायाधीश। मतलब टोटल 34 जज में एक जज ऐसा है जो इन सब में मुख्य है। तो CJI का फुल फॉर्म क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो बोबड़े साहब हैं जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं। अब देखिए ये कब है? ये अभी वर्तमान में है, ये अभी प्रेजेंट में। इससे देखिए जब अगर हम इससे पहले की बात करें तो उस समय कितने थे टोटल? तो उस समय थे, इससे पहले 31 थे, तो जिसमें 30 क्या थे? जज थे, और एक क्या थे? एक जो थे वो क्या थे? CJI थे, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर हम 31 से पहले जाएं तो उसमें क्या था? तो उससे पहले कितने थे? 26 थे, जिसमें 25 जज और एक क्या हो गए? CJI हो गए। एक क्या हो गए? CJI। और अगर हम उससे पहले जाएं तो 8 जज थे, जिसमें 7 जज हो गए और एक CJI हो गए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी वर्तमान में कितने हैं? तो अभी वर्तमान में 34 हैं, जिसमें 33 जज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अब देखिए अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज बनना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ ना कुछ योग्यता चाहिए। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता, तो देखिए इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? हाई कोर्ट में आप वकील होने चाहिए। कितने साल? 10 ईयर्स आप क्या कर होने चाहिए? वकील होने चाहिए। मतलब आपने वकील 10 साल तक आप हाई कोर्ट में क्या रहे हो? वकील रहे हो। या फिर हाई कोर्ट में आप 5 साल क्या रहे हो? 5 ईयर्स जज रहे हो। तब आप किसके काबिल हैं? तब आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकते हैं। इसके साथ एक और है जो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो है राष्ट्रपति के नज़र में, आप राष्ट्रपति के नज़र में कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए। कानून के अच्छे जानकार होने चाहिए। मतलब राष्ट्रपति की नज़र में ऐसा होना चाहिए कि हाँ आप अच्छा खासा कानून जानते हैं। इन दोनों के बावजूद, चाहे आप 10 साल वकील रह चुके हैं हाई कोर्ट में या फिर आप जज रह चुके हैं। देखिए ऐसा क्यों है? देखिए अगर राष्ट्रपति को मान लीजिए, जैसे अभी हाई कोर्ट में कैसे बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो 20-20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। देखिए जज जो वकील होते हैं, जितने भी लॉयर हैं या जज हैं, इनकी पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, क्योंकि नए हमेशा कोई ना कोई संविधान में कोई ना कोई कानून आ गया, पास होते गए, तो ये हमेशा
मतलब प्रैक्टिस करते रहते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है कि यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेम डॉक्टर के साथ भी यही होता है, नई नई बीमारियाँ आती हैं, उन पे खोज करते रहते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसीलिए भी जो भी डॉक्टर हैं वो क्या कहलाते हैं किसी भी हॉस्पिटल में, तो वहाँ पे वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने हाई कोर्ट में ऐसे भी मतलब वकील देखे होंगे जो 20 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो जज होंगे कोई 7 साल से, 8 साल से, 10 साल से जज है। तो अगर मान लीजिए अगर ये योग्यता सिर्फ रखी जाए कि 10 साल बाद आपको जज बना दिया जाएगा, तो हाई कोर्ट के तो सारे वकील यही बोलेंगे, अरे मेरी 15 साल हो गई, 20 साल हो गई, हम 10 साल हमने पूरा हाई कोर्ट में वकील मतलब बन के बिता लिया, अब हमें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? इसी तरह जो जज हैं वो जज भी बोलेंगे कि हमने भी 6 साल से, हम 7 साल से हाई कोर्ट में जज है, अब हम सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाए। पर ऐसा होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि राष्ट्रपति की नज़र में आपको अच्छा होना चाहिए कि आप अच्छे कानून के जानकार हैं, आप सही चीज़ें सभी सही तरीके से जानते हैं, तब आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं। तब जो है राष्ट्रपति आपको मतलब नियुक्ति करेगा जज के रूप में। अब इनका देखिए कार्यकाल कितना होता है। कार्यकाल, तो जो जज का कार्यकाल जो है कितना होता है? 65 ईयर्स, 65 साल की उम्र तक मतलब इसका कार्यकाल कितना होता है? 65 साल की उम्र तक। मतलब जब जज 65 साल का हो जाएगा तो उसका कार्यकाल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब मान लीजिए एक सीजी मतलब अभी एस बोबड़े साहब है और वो 65 साल की उम्र तक ही रहेंगे। अगर मतलब वो चाहते हैं, मतलब देखिए कॉलेजियम होता है, मैं समझाता हूँ अभी, पहले इसको समझ लीजिए। कार्यकाल क्या है? 65 साल की उम्र तक इनका कार्यकाल रहता है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में जो जजों की संख्या वो कौन तय करती है? वो संसद तय करती है। जो जज हैं वो कौन तय करती है? संसद, की कितने जज होने चाहिए। बस वो इतना ही काम करेगी कि जजों की संख्या बढ़ा दे या घटा दे, ये काम करती है। इसके अलावा संसद के पास जज से रिलेटेड कोई भी मतलब कानून नहीं है, चाहे वो वेतन का हो, चाहे वो मतलब ट्रांसफ़र का हो, इस तरह की चीज़ें संसद के पास नहीं होती है, वो नहीं कर सकते हैं। तो किसके पास होती है? तो समझिए नियुक्ति तो आपको समझ में आ गया कौन करता है। नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। लेकिन राष्ट्रपति करता कैसे है? राष्ट्रपति कैसे करता है? तो राष्ट्रपति भी सलाह लेते हैं। किसकी लेते हैं? 2 आदमी की सलाह लेते हैं। कितने आदमियों की? 2 आदमियों की। 2 आदमियों की सलाह लेते हैं। अब किस किस की सलाह लेते हैं? अगर सुप्रीम कोर्ट में जज को नियुक्त करना है, मतलब लाना है, तो किस किस की सलाह लेंगे? तो एक सीजीआई के लेंगे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, प्लस हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा। मतलब जैसे अभी हमारे देश में 25 हाई कोर्ट है, तो वो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं, जो जैसे सुप्रीम कोर्ट है, इसमें कितने न्यायाधीश हैं? 34 हैं। तो एक मुख्य न्यायाधीश है। इसी तरह हाई कोर्ट में भी न्यायाधीश होते हैं, और उस हाई कोर्ट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज हम सुप्रीम कोर्ट के बारे में बस थोड़ा समझ लीजिए। हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश होते हैं, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उससे सलाह लेता है। किससे सलाह लेते हैं? मुख्य न्यायाधीश। तो इसको सीजे कह सकते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कह लीजिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो राष्ट्रपति जो है किससे सलाह लेता है? राष्ट्रपति 2 आदमियों से सलाह लेते हैं। किस से? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और हाई कोर्ट के जज से। इन दोनों से सलाह मशवरा करते हैं कि ये देखिए, ये हाई कोर्ट में 5 साल से मतलब जज रहे हैं, या फिर 10 साल से वकील रहे हैं, इनके बारे में आप हमें सलाह दीजिए। जो भी लिस्ट दी जाती है उस लिस्ट से ये डिसाइड करते हैं कि ये ठीक है, इसको आप सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जज बना सकते हैं। तो इन 2 आदमियों की सलाह पर क्या होता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करता है। चलिए अब एक चीज़ और समझते हैं। देखिए अब मान लीजिए, देखिए टोटल है कितने? जैसे 33 प्लस एक सीजीआई, 34 जज है, 34 जज। अब मान लीजिए इस सीजीआई की जो मुख्य न्यायाधीश है, इसके रिटायरमेंट का समय आ गया। रिटायरमेंट का समय आ गया तो अब ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो ये हट जाएंगे, पर इसकी जगह एक और नया मुख्य न्यायाधीश चाहिए। तो अब वो मुख्य न्यायाधीश किस में से आएगा? तो वो मुख्य न्यायाधीश इसमें से आएंगे। किस में से आएंगे? इसमें से आएंगे। अब
इस नए सीजीआई की नियुक्ति कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है राष्ट्रपति करेंगे, ठीक है। अब लेकिन ये 33 के 33 भी तो यही बोलेंगे कि हमको बना दीजिए, हमको बना दीजिए, हमको बना दीजिए। तो क्या होगा? तो देखिए इसमें से क्या किया जाता है, इन 33 में से जो 5 सीनियर जज होते हैं, सीनियर जज ऐसा नहीं है कि उम्र के आधार पर हो, जो मतलब काम के आधार पर हर चीज़ देखी जाती है कि हर तरह की से सीनियरिटी होनी चाहिए। तो जो 5 सीनियर जज होंगे उनका एक ग्रुप बनाया जाता है जिसको कहते हैं क्लोजियम। क्या कहा जाता है? क्लोजियम। ये जो क्लोजियम है मतलब 5 सीनियर जजों के जज जो हैं वो राष्ट्रपति को मतलब वो पांचों जो जज हैं वो आपस में मिलकर डिसाइड करते हैं कि इसको सीजीआई बना देना चाहिए। 33 में से 5 जो क्लोजियम कहलाते हैं और उन 5 क्लोजियम में से एक आप पांचों आपस में डिसाइड करते हैं कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। और उसकी नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। अब जैसे देखिए राष्ट्रपति करेगा। और ये जो 33 जज है ये कहाँ से आ रहे हैं? आपको देखिए बात को समझिए। सीजीआई की नियुक्ति राष्ट्रपति कर रहा है, लेकिन किसकी सलाह से? क्लोजियम की सलाह से। जो 5 सीनियर जज है बाकी 33 में से, उसकी सलाह पर राष्ट्रपति उनसे सलाह लेकर उन 5 डिसाइड कर लेते हैं कि किसी एक को सीनियर बना दिया जाए। कब? जिसको जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के जज को मतलब मुख्य न्यायाधीश को नहीं, मतलब जब जज चुना जाएगा तो तब कैसे चुना जाएगा? तो 2 व्यक्तियों से सलाह ली जाएगी। किससे ली जाएगी? तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उससे सलाह ली जाएगी, प्लस हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होंगे मतलब चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होंगे उससे सलाह लिया जाएगा। और वो जिसके बारे में बोलेंगे उसको क्या किया जाएगा? सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। किस आधार पे? या तो वो 10 साल वकील रहा हो या फिर 5 साल वो हाई कोर्ट में जज का काम किया हो। उस आधार पर सीजीआई और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है वो दोनों राष्ट्रपति को बताएंगे और राष्ट्रपति फिर उनकी क्या करेंगे? नियुक्ति करेंगे। तो राष्ट्रपति के कौन कौन से 3 काम हो गए? तो राष्ट्रपति के देखिए 3 काम क्या होते हैं। एक तो नियुक्ति करता है, नियुक्ति। दूसरा क्या है? शपथ दिलाता है। इनको शपथ भी तो दिलाएंगे कि हम अपना काम संविधान के अनुसार करेंगे। और तीसरा क्या है? तो त्याग पत्र। अगर किसी को त्याग पत्र देना है तो वो किसको देंगे? राष्ट्रपति को त्याग पत्र देंगे। अब देखिए ये चीज़ें हो गई। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई करप्ट हो तो उस पर क्या करना है? महाभियोग लाना है। तो ये महाभियोग कहाँ से लाया जाएगा? तो ये महाभियोग संसद में लाया जाता है। एक्चुअल में महाभियोग सिर्फ राष्ट्रपति पे ही लाया जा सकता है, बाकी सब के लिए हम वो शब्द का प्रयोग करते हैं महाभियोग जैसी प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? महाभियोग जैसी प्रक्रिया। अब देखिए और समझते हैं। ये समझ में आ गया। नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे, शपथ दिलाएंगे, त्याग पत्र लेंगे, ठीक है। और महाभियोग जब लगेगा, महाभियोग जब चलाना होगा किसी जज पे संसद में चलेगा। लेकिन आपको पता है अगर मान लीजिए किसी भी जज का ट्रांसफ़र करना है, वो ना तो किसी मंत्री के हाथ में होता है, ना राष्ट्रपति के, ना ही प्रधानमंत्री के। जब भी अगर किसी भी जज का ट्रांसफ़र होगा तो वो जो क्लोजियम है ना, क्लोजियम वो डिसाइड करती है कि इसका ट्रांसफ़र कहाँ किया जाएगा, मंत्रियों के हाथ में कुछ नहीं होता। अगर सोचिए मंत्रियों के हाथ में कुछ होता तो जैसे पुलिस वालों का ट्रांसफ़र होता है कि इसने मेरा केस खोला इसे ट्रांसफ़र कर दो, तो उस तरह इन जजों का भी ट्रांसफ़र। जज अपने आप में क्योंकि जज जो होते हैं ये 34 जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो क्या होते हैं? संविधान के अनुरूप चलते हैं। अगर संविधान के खिलाफ थोड़ा सा भी कुछ होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी पावर होती है कि वो उस ऑर्डर को नकार दें। जैसे देखिए इससे पहले जैसे एक न्यायिक नियुक्ति आयोग आया था, न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया गया था, ठीक है। न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसमें क्या थे? 2 मंत्री थे। 2 मंत्री कौन कौन से? तो पीएम
प्लस कानून मंत्री, कानून मंत्री, और 2 क्या थे, जज थे, और 2 सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और 2 2 4 2 6 और 1 7 राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति। अब इन 7 मेंबर की एक न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाया था जिसका काम था जजों की नियुक्ति करना या जजों का ट्रांसफ़र करना, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करना या जजों का ट्रांसफ़र करना। ये काम किसके थे, इन 7 लोगों के काम थे, 2 मंत्री पीएम और कानून मंत्री, 2 जज, 2 सामाजिक कार्यकर्ता, एक राष्ट्रपति। और इनमें से किन्हीं 2 ने भी मना कर दिया कि ये जज नहीं होने चाहिए, तो वो नहीं हो सकता था। तो इससे क्या होता कि एक तरीके से ये जो न्यायिक नियुक्ति आयोग था ये क्या कर रहा था, सुप्रीम कोर्ट पे थोपा जा रहा था, फिर वो अपनी मर्जी से काम करते। अब मान लीजिए किसी का केस खुला सुप्रीम कोर्ट में गया तो भाई मंत्री के खिलाफ है तो वो अपने हिसाब से इसका ट्रांसफ़र कर देते या हटा देते। तो यहीं पे सुप्रीम कोर्ट की पावर देखिए, जबकि संसद में पास हो गया था, न्यायिक नियुक्ति आयोग जो संसद में पास हो गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कानून संविधान के खिलाफ है और हम इसे निरस्त करते हैं, और ये न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है वो क्या हो गया, वो पूरी तरीके से निरस्त हो गया। उसके बाद ये आया क्लोजियम आया, यही क्लोजियम है जिसमें 5 मेन जजों को रखा जाता है, मतलब सीनियर जजों को, जो सारे निर्णय लेती है। मंत्री का कोई हाथ नहीं हो सकता। इसीलिए आपने देखा होगा एक बार अगर सुप्रीम कोर्ट केस चला गया तो चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो उसकी कोई नहीं चलती है। चाहे आप संजय दत्त को देख लीजिए, चाहे सलमान खान को देख लीजिए, आपने बहुत बड़े बड़े नेता देखे होंगे, किसी की कोई सुनवाई नहीं होती, क्योंकि अगर क्या उनके पास पैसों की कमी है, वो चाहे तो किसी को भी खरीद सकते हैं, पर खरीद पाते हैं, नहीं खरीद पाते। सुप्रीम कोर्ट संविधान को पूरी तरीके से, सुप्रीम कोर्ट क्या, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया कि प्रधानमंत्री को गिरफ्तार करना है तो पुलिस प्रधानमंत्री को गिरफ्तार कर लेगी। बाकी बात अलग है कि वो हाई कोर्ट से जाके अपना मतलब स्टे ऑर्डर ले आए कि मतलब रोक दिया जाए गिरफ्तारी से, लेकिन अगर कोर्ट ने आदेश दे दे, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट क्यों नहीं, तो प्रधानमंत्री तक गिरफ्तार हो जाता है। ये पावर होती है कोर्ट की। तो अभी इन चीज़ों से मतलब राजनीतिक जो जितनी भी चीज़ें होती है उससे कोर्ट अभी दूर है। ऐसा नहीं है कि इसमें करप्शन नहीं है, लेकिन उस लेवल का नहीं है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट में हो सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ना के बराबर है, ना के बराबर। ऐसा नहीं कि होता नहीं होगा, होता तो ज़रूर होगा, लेकिन ना के बराबर है। इस तरीके से आप खरीद नहीं सकते, और वैसे भी इन पर बहुत पैसा होता है, तो ये पैसों के लिए इतना कुछ करते नहीं हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो गठन की चर्चा किसमें है, अनुच्छेद 124 में। कितने जज हैं अभी टोटल, 33 जज और 1 चीफ जस्टिस ऑफ। योग्यता क्या होनी चाहिए, हाई कोर्ट में 10 साल वकील या 5 साल, जज और राष्ट्रपति की नज़र में अच्छा काम होना चाहिए। कार्यकाल 65 साल की उम्र तक, पहले क्या था 6 ईयर तक भी था कि एक बार जज बने तो आप 6 ईयर तक रह सकते हैं, उसके बाद भी आपका कार्यकाल बढ़ सकता है। लेकिन अभी क्या है 65 साल की उम्र तक हो सकते हैं, वो भी जब तक मतलब क्लोजियम चाहे, जज चाहे कि हाँ इसका ट्रांसफ़र नहीं करना है या हटाना नहीं है या रिटायर्ड ना हो जाए, तो लगभग 65 साल तक रहते हैं। राष्ट्रपति किसकी अनुमति से मतलब उसकी नियुक्ति करता है जजों की, जो CGI और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के सलाह पर। और जब CGI रिटायरमेंट लेता है तो कैसे नियुक्ति होती है, तो वो 5 सीनियर जो क्लोजियम कहलाते हैं, उन्हीं में से कोई एक सीनियर जो होता है वो क्या बनते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। राष्ट्रपति का क्या काम है, एक तो नियुक्ति करते हैं, शपथ दिलाते हैं, त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अनुच्छेद 124 हो गया, अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 125। अब देखिए अनुच्छेद 125 में क्या है, इसमें जजों का वेतन है, जजों का वेतन। अब देखिए जज को जो वेतन है वो कहाँ से दी जाती है, तो जज को जो वेतन है वो संचित निधि से दी जाती है। कहाँ से, संचित निधि से दी जाती है। संचित निधि क्या होता है, तो भारत सरकार एक मतलब ऐसा पैसा बचा के रखती है जो इमरजेंसी में काम आए या किसी उसमें काम आए, तो उसे संचित जो बचा के रखा जाता है उसे संचित निधि कहते हैं। वहीं से
जजों को वेतन दिया जाता है और इनके वेतन में कोई कटौती नहीं हो सकती, किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी। अब देखिए तो इनका वेतन कितना होता है, तो देखिए कितने जज होते हैं, 33 + 1 यानी एक क्या है, सीजीआई। तो इनके वेतन में ज़्यादा फर्क नहीं होता है। ये जो 33 जज हैं इनका जो वेतन होता है वो कितना होता है, 2,50,000। कितना, 2,50,000। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इनका वेतन क्या होता है, 2,80,000। कितना, 2,80,000। अब देखिए बाकी ने जो महंगाई, जो भी भत्ता है, चाहे घर है, गाड़ी है, ड्राइवर है, बॉडीगार्ड है, हर तरह बंगला है और मतलब मेस है, सब तरह की सुविधा भी इन्हें दी जाती है। जो भी भत्ते होते हैं वो सब भी इन्हें दिए जाते हैं। ठीक है, अब आते हैं अनुच्छेद 126। अब अनुच्छेद 126 में क्या है, कार्यकारी जिसे क्या कहते हैं, अस्थायी मुख्य न्यायाधीश, जिसे एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस भी कहते हैं, एग्जीक्यूटिव चीफ जस्टिस। तो देखिए अस्थायी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं, अस्थायी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं। देखिए जैसे सीजीआई हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अब उनको काम भी तो हो सकते हैं, मान लीजिए बेटे की शादी है, बीमार पड़ गए, कुछ काम आ गया, वो देश में नहीं है या उन्होंने छुट्टी ले रखी है, तो क्या उन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब चले जाएंगे तो क्या उनकी जगह पे कोई नहीं आएगा, तो कोई तो होना चाहिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह पे जो उनका काम संभाल सके। तो टोटल कितने जज, 34, 33 + 1 सीजीआई। अब ये जो है इन्होंने हॉलीडे ले रखा है, ठीक है, मान लीजिए 10 दिन का हॉलीडे ले लिया इन्होंने, 10 दिनों का, ठीक। तो अब इस 33 में से जो सीनियर जज होगा उसको क्या बना दिया जाएगा, उसको सीजीआई बना दिया जाएगा। क्या बना दिया जाएगा, सीजीआई। तो कब तक बनाया जाएगा, जब तक सीजीआई वापस नहीं आ जाते। तो कितने दिन की छुट्टी ली है, 10 दिन की छुट्टी ली है। तो जब 10 दिन के अंदर, जब 10 दिन के बाद जब सीजीआई आएंगे तो जो वो सीनियर जज थे वो वापस अपने जो 33 में थे उसमें वापस चले जाएंगे। तो ये क्या थे, टेम्प्रोरी जज बनाए गए, परमानेंट जज तो नहीं बनाए गए, क्योंकि परमानेंट जज तो वो छुट्टी लेके गए हुए थे। बस उनके स्थान पर किसको लाया गया, 33 में से किसी एक सीनियर जज को लाके उन्हें सीजीआई बना दिया गया। और जब वो सीजीआई बनते हैं तो जब तक वो, मान लीजिए 10 दिन तक है, तो 10 दिन तक वो सीजीआई का जो भी वेतन है, भत्ता है, जो भी पावर है, घर है, बंगला है, जो भी मेस है, बॉडीगार्ड है, वो सब का सब, मतलब जो सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलता है वो सब का सब किसको मिलेगा, जो अस्थायी, मतलब जो टेम्प्रोरी रूप से बनाया गया है। किस वजह से, क्योंकि सीजीआई जो है वो 10 दिन के हॉलीडे पे है, इस वजह से बनाया गया। तो उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं उनके सारी जो भी सुविधाएं हैं वो सब की सब मिलेगी। लेकिन कब, जब तक वो अस्थायी हैं। जब सीजीआई वापस लौट आएंगे तो वो जितनी भी सुविधा थी उनसे ले ली जाएगी और जो मेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनको दी जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अनुच्छेद 127। इसमें किसकी चर्चा है, तो इसमें चर्चा है तदर्थ न्यायाधीश, या इसको क्या कह जाते हैं, क्या तदर्थ न्यायाधीश को क्या कहते हैं, एडहॉक जज। अब देखिए एडहॉक जज क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट में टोटल कितने जज, 33 + सीजीआई, मतलब टोटल 34। अब मान लीजिए सीजीआई रहे, ठीक है, और 33 में से मान लीजिए क्या हो कि 10 जज छुट्टी पे चले जाएं, हॉलीडे पे। किसी के बेटे की शादी है, किसी को कोरोना हो गया है, तो किसी को कोई हार्ट पेशेंट है, कोई देश से बाहर है, मतलब इस तरीके से 10 जजों ने छुट्टी ले ली। अब 10 जजों, जो 33 जो जज गए हैं, 33 जज जो गए हैं, 33 में से 10 जज जो गए हैं,
उनके स्थान पे कोई तो रहेगा, तो वो कौन रहेगा? तो वो कौन रहेंगे? तो जो हाई कोर्ट के जो जज हैं, हाई कोर्ट के जो जज रहते हैं, जैसे मान लीजिए एक हो गया इलाहाबाद के, और एक मान लीजिए जयपुर के, एक ले लीजिए दिल्ली के, हाई कोर्ट के जज, एक मान लीजिए पटना के, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे हाई कोर्ट डाल देंगे, पटना के, ठीक है, हाई कोर्ट के जज, ठीक। अब किसी न किसी हाई कोर्ट से लाया जाएगा ना, तो इलाहाबाद वाले जज से मांगा गया कि आपके पास जज जो हैं, इसमें से आप क्या कीजिए कि 10 जज हमें दे दीजिए लेकिन ये किसकी सलाह पे होगा? ये हाई कोर्ट के जज, जो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है, जो मुख्य न्यायाधीश है, वो उसके सलाह पर, तो मान लीजिए 10 जो थे हॉलीडे पे थे। अब जैसे इलाहाबाद, अब हमने सोचा कि चलो इलाहाबाद देख लेते हैं, इलाहाबाद में ये अभी ज़्यादा हाई कोर्ट में जजों का काम नहीं है, फ्री बैठे हैं, इन्हें ले आते हैं, यहाँ से 10 जज को लाने का फैसला किया। तो लाने का फैसला किया गया, तो क्या ये ऐसे उठ के चले जाएंगे? नहीं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ जो हाई कोर्ट है, मुख्य न्यायाधीश है, उनसे सलाह मशवरा किया जाएगा। अगर वो बोलते हैं कि हाँ ले जाइए, ठीक है, आप उनको जज बना सकते हैं, तो जाएगा। क्योंकि देखिए, वो मुख्य न्यायाधीश को ही तो पता होगा ना, जो हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है, उसको ही पता होगा कि भाई ये, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यता क्या थी? या तो 10 साल वकील हो या 5 साल जज रहे हो, हैं। तो अब देखिए यहाँ पे अगर ये मान लीजिए हाई कोर्ट के जज की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है 5 साल किया होगा तभी उसी को भेजेगा। तो मुख्य न्यायाधीश को पता रहता है कि कौन अच्छा है, तो उसने उसमें से 10 जजों को लिया और भेज दिया, ठीक है। मान लीजिए ये नहीं भेजता, मना कर देता कि नहीं हमारे यहाँ सभी जज बिजी हैं, अभी कोई छुट्टी वुट्टी नहीं है, हम नहीं भेज सकते। तो हम जयपुर वाले से बात करते, जयपुर वाले से, तो जिसके पास खाली रहते वो भेज देते, और वो भेज देते तो यहाँ पे जो 10 गए हैं उनकी आपूर्ति हो जाती। तो वो जो आपूर्ति की गई है उसी को क्या कहा जाता है? एडहॉक जज। क्या कहा जाता है? एडहॉक जज। जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश तो उपस्थित रहे, परंतु बाकी जो जज हैं उनमें से कुछ जज अनुपस्थित रहें और उनकी जगह हाई कोर्ट के जज, किसी भी हाई कोर्ट के जज को हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर लाया जाए, उसे क्या कहते हैं? एडहॉक जज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एडहॉक जज कहा जाता है। अब एक बात सोचिए, जिस तरह से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मना किया, जयपुर हाई कोर्ट भी तो मना कर सकता है कि मेरे पास जज नहीं है। इसी तरह दिल्ली हाई कोर्ट भी मना कर सकता है, इसी तरह पटना हाई कोर्ट भी मना कर सकता है। तब इस स्थिति में क्या होगा? तो इस स्थिति में देखिए क्या होता है। तो देखिए इस स्थिति में जब सबने मना कर दिया, तब अनुच्छेद 128 के तहत क्या किया जाता है कि जब एडहॉक जज अनुपस्थित रहे तो उनकी जगह जो रिटायर्ड हैं, जो सेवानिवृत्त जज हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। सेवानिवृत्त जज हैं उनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन ये जो पॉसिबिलिटी है वो रेयर केस में होती है। रेयर केस में ऐसा नहीं होता है कि मतलब हाई कोर्ट के जज नहीं मिले, लेकिन अगर उस तरह का केस आ जाए कि एडहॉक जज नहीं मिल रहे हैं, तब एडहॉक जज पे जो भी जज जो सेवानिवृत्त जज हैं उनको लाया जाता है। उनको क्या किया जाता है? अनुच्छेद 128 के तहत अपॉइंट किया जाता है। तो दोस्तों आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज हमने कितना पढ़ा? अनुच्छेद 124 से लेकर 128 तक। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा सेशन अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।